हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम लोग सेंटर ड्रिल और ड्रिल का प्रोग्राम बनाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंटर ड्रिल और ड्रिल का प्रोग्राम बनाना। अगर आप इस प्रोग्राम को सीख जाते हो तो आप आसानी के साथ में सेंटर ड्रिल और ड्रिलिंग करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सेंटर ड्रिल एंड ड्रिल प्रोग्रामिंग। सेंटर ड्रिल एंड ड्रिल प्रोग्रामिंग। ड्रिल प्रोग्रामिंग। तो सेंटर ड्रिल और ड्रिल प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि ड्रिल करने से पहले हम लोग जो है वो सेंटर ड्रिल को परफॉर्म करते हैं। सेंटर ड्रिल जो होता है वो क्या कार्य करता है, सेंटर ड्रिल का जो काम होता है वो होता है आपका टिप बनाना। मतलब एक जो सेंटर पॉइंट जो होता है वो आपका जो है वो आपका सेंटर ड्रिल जो है वो सेंटर पॉइंट लगाने का काम करता है। एक पंच, जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि सेंटर में एक पंच टाइप का जो है वो लगा देते हैं, जिसके बाद में आपका जो ड्रिल है वो आसानी के साथ में वहाँ पर होल बनाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सेंटर ड्रिल किस प्रकार से होता है और ड्रिल किस प्रकार से होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सेंटर ड्रिल की बनावट दिखाता हूँ। तो सेंटर ड्रिल जो है वो इस प्रकार से होता है। तो सेंटर ड्रिल आपका यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आपको पिक्चर भी इसका दिखाऊंगा मैं, सेंटर ड्रिल किस प्रकार से होता है। हमारा जो सेंटर ड्रिल होता है ना, यहाँ पर इस प्रकार से ये काउंटर बना होता है यहाँ पे, ठीक है। ये टेपर बना होता है और इसके आगे यहाँ पे इस प्रकार से इतना सा एक जो है वो इस प्रकार से बना होगा। तो ये होता है हमारा सेंटर ड्रिल। इसके दोनों साइड में ऐसे बना होता है, दोनों साइड से बोथ साइड इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो सेंटर के अंदर ये आपका सेंटर ड्रिल इसको बोलते हैं, क्योंकि सेंटर में चलता है ये। और ये क्या करता है, पंच लगाने का काम करता है, ठीक है। तो ये सेंटर ड्रिल होता है आपका। यहाँ पे आपने इसको देखा भी होगा और यूज़ भी किया होगा। जिसने यूज़ नहीं किया है वो आपको बताता हूँ, सेंटर ड्रिल, ठीक है। तो सेंटर ड्रिल जो होता है ना, देखो इसको क्या करते हैं, इसको जो यहाँ से लेकर के शुरू से लेकर के यहाँ तक इसका जो है वो ये कटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो सेंटर लगाने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको अंदर लेके जाते हैं इतने तक पॉइंट तक, लगभग हल्का सा काउंटर बन जाए, चैम्फर बन जाए, तब तक हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा ये जो यूज़ होता है वो ड्रिल यूज़ होता है। ड्रिल, इसको हम लोग ड्रिल बोलते हैं। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग जो है वो ड्रिल बोलते हैं। तो ड्रिल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, छेद कर सकते हैं। कोई भी जॉब होता है उसके अंदर क्या करते हैं, छेद, जिसको हम लोग होल भी बोलते हैं। तो इस ड्रिल के अंदर इस प्रकार से ये फ्लूट कटे होते हैं। तो ये फ्लूट होते हैं। तो ये जो हमारा जो सेंटर ड्रिल होता है, सेंटर ड्रिल पे वैसे ही मैंने बनाया है, लेकिन इस पे यहाँ पे फ्लूट नहीं होता है। ये आपका जो है वो प्लेन एरिया होता है, प्लेन डायमीटर होता है, इसके अंदर फ्लूट कटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हल्का सा फ्लूट होता है एक आध। और इसका जो एंगल होता है वो हम लोग इसका 118 डिग्री, मतलब 118 डिग्री का एंगल यूज़ करते हैं। ट्विस्ट ड्रिल का जो एंगल होता है वो 118 डिग्री का होता है। तो ये हम लोग पहले परफॉर्म करेंगे सेंटर ड्रिल, इसको कहते हैं सेंटर ड्रिल। और ये होता है हमारा ड्रिल, ये हो गया हमारा ड्रिल, ये होता है हमारा सेंटर ड्रिल। ड्रिल और सेंटर ड्रिल। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास में एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक होल करेंगे। होल करेंगे इस प्रकार से, हमारे पास में एक कंपोनेंट है ये वाला। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, एक होल करना है। तो ये डायमीटर हमारा जो जॉब का है, ये बाहर का डायमीटर हमारी जॉब का यहाँ पे दे देता हूँ। डायमीटर ये है हमारा 50 mm का, और यहाँ पर का जो डायमीटर है ये भी है हमारा, ये जो लेंथ है ये है हमारी फॉर एग्जांपल 60 mm की लेंथ है। तो होल आपका यहाँ पे कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है। होल कहाँ पे होगा, सेंटर में। तो यहाँ पे एक सेंटर लाइन बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारी सेंटर लाइन हो गई। और यहाँ पर जो है वो ये डॉटेड डॉटेड इस प्रकार से मैं करूँगा तो आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे हमारा होल बनेगा। और होल का डायमीटर कैसे लेते हैं, जितने का हमारा ड्रिल होगा उतने का ही हमारा होल का डायमीटर होगा। तो होल का डायमीटर फॉर एग्जांपल ड्रिल हम लोग कर रहे हैं यूज़
15 mm का अगर हम लोग ड्रिल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर होल जो बनेगा वो भी हमारा यहाँ पर कितने का बनेगा, 15 mm का ही बनेगा, ठीक है। और ये अलग अलग साइज़ में आते हैं दोनों, ठीक है। ये जो इसका साइज़ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यूज़ करते हैं 4 इंटू 8 mm का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे का 4 होता है और पीछे का जो है 8 होता है। तो सबसे पहले ड्रिल परफॉर्म करेंगे यहाँ पे सेंटर ड्रिल। सेंटर ड्रिल बिल्कुल सेंटर में आएगा और ड्रिल भी सेंटर में आएगा, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम बनाएंगे, देखते हैं सबसे पहले कैसे। ऑफसेट वगैरह लेने के बाद में हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे, बड़ा सिंपल प्रोग्राम बनेगा। तो O1 2 3 4 प्रोग्राम बनाएंगे तो दोनों का RPM और इसके अंदर जो स्पिंडल स्पीड होती है वो कौन से कोड में डलेगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लगाएंगे N1 एंड ब्लॉक G28 U 0.0 W 0.0 एंड ब्लॉक। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे G97 टूल नंबर डालेंगे यहाँ पे, टूल नंबर 1 ऑफसेट नंबर 1। तो यहाँ पे कोड लगाएंगे G97 स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड ज़्यादा नहीं डालेंगे, यहाँ पे 500 तक डालेंगे, 500 M04 के अंदर इसको घुमाएंगे। M04 में आपको घुमाना है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। G0 X की वैल्यू, डायमीटर कितने का है 50 का, तो थोड़ा सा पहले ऊपर लेंगे। X की वैल्यू कितनी हो गई 55.0, Z 10.0 और उसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे M08 कूलेंट ऑन किया। अब हमने क्या करना है G0 X की वैल्यू, X की वैल्यू को क्या करेंगे बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे। सेंटर में आपका जो है वो क्या करेगा, ड्रिल आपका चलेगा। तो X की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, X की वैल्यू 0.0 करेंगे और आपका टूल जो है वो यहाँ पे नज़दीक आएगा। तो यहाँ पे Z की वैल्यू को भी हम लोग थोड़ा सा नज़दीक और कर लेते हैं, 5 mm मैंने प्लस में कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपका जो सेंटर ड्रिल है, सेंटर ड्रिल को कितना तक लेके आते हैं, सेंटर ड्रिल को इतना अंदर में हम लोग लेके आएंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा काउंटर बन जाए इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेंटर ड्रिल को इस प्रकार से ऐसे बन जाना चाहिए हमारा आगे का, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो आपका जो ड्रिल है वो आसानी के साथ में इसके अंदर जो है वो चला जाएगा, इतना चला जाए अंदर इस प्रकार से, ऐसे जो है वो हल्का सा एक स्क्रू डालने के लिए जैसे एक काउंटर बनता है ना वैसे बन जाए। तो ये वाला जो है यहाँ तक फॉर एग्जांपल हम लोग लेके आएंगे। तो इसको चाहो तो आप जो है वो एक दो बार में इसको कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा G01 टूल डायरेक्टली आगे फीड में जाएगा G01 में, Z माइनस मान लो 7-8 mm तक हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो Z माइनस मैंने किया यहाँ पे Z माइनस 5 mm कर लिया, 5.0 mm आगे किया और यहाँ पे फीड लगाया मैंने 0.1 का फीड लगा दिया, ठीक है। आगे की ओर गया 0.1 का फीड लगाया और यहाँ पे G0 लगाया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बैक किया। तो W का यूज कर सकते हैं बैक करने के लिए, इंक्रीमेंटल वैल्यू W 1.0, तो 1 mm प्लस में हुआ, पीछे गया और यहाँ पे फिर लगाया G01 Z माइनस कितना कर लिया, मान लो 8 mm तक ले गए हम लोग। अगर मान लो 8 mm तक आगे गए हैं तो आसानी के साथ में लगभग काउंटर बन जाएगा आपका। तो Z माइनस 8.0 गए, फीड 0.1 लगाया हमने, ठीक है। इतना होने के बाद में यहाँ पर हल्का सा इस प्रकार से बन जाएगा और उसके बाद में आप इसको बाहर निकाल सकते हो। तो G0 Z 10.0 करेंगे, M09 लगा देंगे, यहाँ पे कूलेंट ऑफ हो गया आपका। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे टूल को होम पोजीशन पर पहुँचाना है, G28 U 0.0 लगाना है, W 0.0 लगाना है, एंड ब्लॉक लेंगे। उसके बाद में लगाना है यहाँ पे M05 लगाएंगे, M05 स्पिंडल स्टॉप किया और M01 ऑप्शनल स्टॉप लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाना आपको ऑप्शनल स्टॉप। अब हमें दूसरा टूल शुरू करना है, ड्रिल लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग N2 लेंगे, N2 और यहाँ पे यूज़ करेंगे N2 G20 सॉरी यहाँ पे लगाएंगे टूल नंबर, N2 लिया, N1 यहाँ पे लिया, N2। तो यहाँ पे टूल नंबर डालेंगे, टूल नंबर 2 और ऑफसेट नंबर 2, एंड ऑफ ब्लॉक लगाया। इतना लगाने के बाद में बाकी प्रोग्राम इधर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे G97, याद रखना आपको कोड डालना है G97 में। तो G97 स्पिंडल स्पीड डालनी है आपको, फॉर एग्जांपल 500 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 500 और M04 में आपको घुमाना है। उसके बाद में आपको लगाना है यहाँ पे G0
G0 x की वैल्यू 0.0 पे लेके आना है, 0.0 बिल्कुल सेंटर में लेके आना है, x की वैल्यू 0.0, Z 5.0, Z 5.0, M08 में कूलेंट को ऑन किया। उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे G01, देखो डायरेक्टली पूरा 60 mm तक तो एकदम से कटेगा नहीं, हल्का हल्का मटेरियल काटना है आपको, तो टूल को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तो जैसे एक बार में 10 mm गया, इस प्रकार से आप लोग जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो G01 x की वैल्यू अब आपको छेड़नी नहीं है, ओनली फॉर Z को आपने जो है वो चेंज करते रहना है वैल्यू को माइनस में। फॉर एग्जांपल Z माइनस कितना गया 10.0, ठीक है। और यहाँ पे फीड लगाया, फीड 0.01 का लगाया हमने, है ना। तो 10 mm टूल आपका अंदर गया आराम से 0.01 mm की फीड के अनुसार। 10 mm काटने के बाद में हल्का सा इसको क्या कर दो, पीछे कर दो, W1.0 डाल दो, इतना हो गया। उसके बाद में हमने डालना है G01 Z माइनस 20, ये आपने इसको दोहराते रहना है। पहले 10 mm किया, ठीक है। तो फीड आपको यहाँ पे बढ़ा दो, फीड 0.1 का लेना है, ठीक है। मैंने 0.1 डाल दिया, फीड 0.1। उसके बाद में G0 W1.0 डालो, G01 Z माइनस 30.0, फीड वही डाल दो। ऐसे करते करते हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 तक ले जाएंगे, 60 तक ले जाएंगे और इसको जो है वो हो गया। उसके बाद में G0 W1.0 50.0, मैंने 0.1 का फीड लगाया है, आप वर्किंग के अनुसार जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। G0 W1.0, G01 Z माइनस 60.0, 60.0 हो गया हमारा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे की ओर भी बढ़ाएंगे ताकि आपका जो टिप होता है ना 60.0 में तो यहाँ तक आएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे 5-7 mm इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में थोड़ा सा इसको आर पार करना है हमें, तो आर पार ड्रिल को करेंगे। तो यहाँ पे G0 U1.0 सॉरी W1.0 लगाएंगे, G01 Z माइनस यहाँ पे 67 कर लिया मान लो मैंने, ठीक है। तो टूल हमारा जो है वो आर पार हो जाएगा, ड्रिल बिल्कुल आर पार हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, ड्रिल को बड़े आसानी से आपने बड़े सेफ तरीके से बाहर की ओर निकालना है। तो यहाँ पे आप G01 का कोड भी यूज़ कर सकते हो, G01 Z 10.0। तो यहाँ पे फीड थोड़ा सा फास्ट डाल देंगे 0.5 का, तो टूल आपका जो है वो आसानी से बाहर आ जाएगा। अब कोड लगाएंगे G28 U0.0 W0.0, M09 का कोड लगाएंगे, कूलेंट ऑफ हो गया यहाँ पे, M05 लगाएंगे और M30 लगाएंगे। तो आपका प्रोग्राम जो हो जाएगा यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो भाई इसके अंदर मैंने आपको सेंटर ड्रिल और ड्रिल का जो प्रोग्राम है वो बनाना सिखाया है। सेंटर ड्रिल और ड्रिल का प्रोग्राम आप आसानी से बना सकते हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।